स्टूडेंट आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट लेके आए हैं जो एनसीईआरटी से निकाल कर ये थ्योरी टाइप में दिया हुआ है जिसे याद करने में हमको दिक्कत होता है और हम लाइन टू लाइन हम क्या निकाल के लाए और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो जितने भी टाइप्स है उस सब के बारे में पढ़ेंगे। एक जगह हम लिख कर रख दें ताकि आपको याद हो जाए, कन्फ्यूजन ना हो याद करने में। ठीक है, उसमें थ्योरी है, आप चाहे तो अपने से ही निकालें, फिर भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए निकाल दिया हूँ। ठीक है, देखिए इस किंगडम फंजाई में क्या क्या होता है। एक होता है फाइकोमाइसिस्ट पढ़ना है, और दूसरा क्या है एस्कोमाइसिस्ट पढ़ना, और तीसरा बेसिडियोमाइसिस्ट पढ़ना, और चौथा क्या है ड्यूटरोमाइसिस्ट पढ़ना। ठीक है, तो अब आइए एक एक करके हम सभी के बारे में हम इसके बात करते। ठीक है, फीचर्स हो गया और कॉमन नेम इसको हम जैसे फाइकोमाइसिस को मतलब कुछ नाम से तो आप चाहे तो एल्गल फंगी के नाम से भी जाना जाता है, ALGAL फंगी। ठीक है, और अस्कोमाइसिस को हम सैक फंगी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बेसिडियोमाइसिस को मशरूम के नाम से जानते हैं, पुफ बॉल के नाम से या ब्रैकेट फंगी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ड्यूटोमाइसिस को फंगी इम्परफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये सब हमेशा याद रखेगा कॉमन नेम, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में यही सब पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं माइसिलियम। माइसिलियम किस किस में कैसा होता है वो हम देखेंगे। माइसिलियम क्या होता है, ए सेप्टेट एंड कोइनोसिटिक टाइप का होता है। ठीक है, किस में फाइकोमाइसिस में, और यही अगर एस्कोमाइसिस में हम देखें तो ये क्या होता है ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट होता है। ठीक है, इसमें ए सेप्टेट था, इसमें सेप्टेट है। ठीक है, इसमें ब्रांच्ड है, इसमें कोइनोसिस्ट था। ठीक है, और इसमें देखिए बेसिडोमाइसिस में क्या है ब्रांच्ड है एंड सेप्टेट है, मतलब एस्कोमाइसिस और बेसिडोमाइसिस दोनों का सेम है। ठीक है, और इसमें भी देखिए ड्यूटरोमाइसिस का भी क्या है, इसमें भी ब्रांच्ड एंड सेप्टेड है। मतलब आप एक याद कर ले, या तो आप तीनों कहिए कि एक में ए सेप्टेड होता है, पहला एग्जाम जो पढ़ने रहता है टॉपिक है फाइकोमाइसिस है, इसमें आप याद रखें कि ए सेप्टेड एंड कोइनोसाइट है। ठीक है, बाकी सब में क्या होता है सेप्टेड पाया जाता है। देखिए इसमें भी, इसमें और इसमें भी। ठीक है, और इस तीनों में क्या है ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आप कितना हल्का हो गया वैसे में आप बुक में पढ़ते तो भूल जाते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका कैसा मोड है। ठीक है, तो इसमें फाइकोमाइसिस में क्या होता है जूस्पोर होता है। ठीक है, या एप्लानोस्पोर जिसे कह सकते हैं, और इसमें कैसा इंडोजेनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरोंजियम। ठीक है, इंडोजेनियसली ये याद रखिएगा इंडोजेनियसली। ठीक है, ये पूछ देता है कुछ में एक जो होता है। आई देखिए आस्कोमाइसिस में क्या होता है, तो आस्कोमाइसिस में कोनिडिया होता है। ठीक है, कोनिडिया, और इसमें भी इंडोजेनियसली प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, और इसमें यूजुअली अब्सेंट होता है। बेसिडोमाइसिस में क्या होता है ये अब्सेंट होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडोमाइसिस में नहीं होता है। मतलब जब एसेक्सुअल नहीं होता तो इसका मतलब क्या होगा सेक्सुअल होगा। ठीक है, सेक्सुअल होगा। ठीक है, प्रेजेंट होगा। और ड्यूटोमाइसिस में क्या हो जाएगा कोनिडिया एक्सोजेनियस। देखिए तीनों में, दो में शुरू का था इंडोजेनियस, और इसमें भी इंडो था, और इसमें तो अब्सेंट है बेसिडो में, तो इसमें अब्सेंट है सेक्सुअल नहीं है, तो इसका मतलब उसमें सेक्सुअल होगा। इसमें देखिए एक्जो है। ठीक है, एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस है। ठीक है, तो ये याद रखेगा डिफरेंस हो गया एक्जो। ठीक है, ऐसे ही याद रखिएगा। अब आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओ फाइकोमाइसिस में क्या हो जाता है ओ स्पोर के द्वारा होता है। ठीक है, और अस्कोमाइसिस में क्या होता है ये क्या हो जाता है अस्को स्पोर हो जाता है, या इंडोजेनियसली प्रोड्यूस हो जाता है। अस्को स्पोर मतलब अस्को स्पोर से ही याद रखेंगे, अस्कोमाइसिस को अस्को स्पोर से ही याद रखेंगे। और बेसिडियोमाइसिस में क्या हो जाता है बेसिडियो स्पोर हो जाता है, और ये एक जो होता है। ठीक है, ये याद रखेगा। इसमें क्या था इंडो था, इंडो, और इसमें क्या है एक जो हो जाता है, इसमें अब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटरोमाइसिस में नहीं होता है, और ए सेक्सुअल किस में नहीं होता तो बेसिडियोमाइसिस में नहीं हो जाता। देखिए ये कॉलम दोनों है ना, पहले ए सेक्सुअल हम लोग पहले पढ़ते तब सेक्सुअल, तो इससे पहले बेसिडोमाइसिस आता है, तो इसलिए पहले एसेक्सुअल बेसिडोमाइसिस में एसेक्सुअल नहीं होता, और बाद में हम लोग सेक्सुअल पढ़ते हैं। अगर श्रृंखला से जब हम स्टडी करते हैं तो बाद में अगर फिर ड्यूटोमाइसिस तो बेसिडोमाइसिस के बाद आता है, तो इसलिए सेक्सुअल इसमें किसमें ड्यूटोमाइसिस में नहीं होता है। ऐसा हम याद रख सकते हैं कंपेरिजन करने के लिए अपना अपना जैसे सुविधा हो। ठीक है, आप डाइकैरियोटिक मतलब N+N इन सेक्सुअल साइकिल में होता है डाइकैरियोटिक। ठीक है, इसमें तो किसे आप
फाइकोमाइसिस में क्या होता है, अब्सेंट होता है, और अस्कोमाइसिस में प्रेजेंट हो जाता है, और बेसिडोमाइसिस में प्रेजेंट होता है, और इसमें ड्यूटोमाइसिस में क्या हो जाता है, ये अब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसे याद रखने में मतलब दोनों जो पहला जो टॉपिक है और जो लास्ट का टॉपिक है, दोनों में अब्सेंट है, बीच के दोनों में क्या प्रेजेंट है, इसे भी हम लोग याद रखते हैं। तो आपको ये कैसे याद रखते हैं, जैसे में आप लाइन से याद करेंगे फाइकोमाइसिस, अस्कोमाइसिस, बेसिडोमाइसिस और ड्यूटोमाइसिस, ऐसे लाइन से भी ये याद रहेंगे। जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है वैसे वैसे आप याद कर लीजिएगा, तब ये आपको कंपेयर करने में आसानी होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अदर फीचर, मतलब दूसरा फीचर क्या है। तो ये फाइकोमाइसिस क्या होता है, ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, ये एक्वेटिक होते हैं और डिकेइंग लॉग्स पे पाए जाते हैं ये, और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट ये प्लांट पे होते हैं। ठीक है, तो इसका ये फीचर्स है। ठीक है, और ये अस्कोमाइसिस क्या हो जाता है, ये सेप्रोफाइटिक हो जाते हैं, ये डिकम्पोजर भी है, और ये कप्रोफिलस भी है, ये मतलब यह डंग पे ये पाया जाता है, या पैरासिटिक भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिडोमाइसिस की, ये सॉइल पे रहते हैं, ये सॉइल में पाया जाता है, ये डिकेइंग होता है, लॉक्स होता है, या ये पैरासिटिक ऑन प्लांट, ये और एज रस्ट एंड स्मॉट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ये रिप्रोड्यूस होता है। जैसे सेक्स ऑर्गन आर इसमें ऑब्सेंट, इसमें सेक्स ऑर्गन क्या होता है, इसमें प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ऑब्सेंट, इसको ऐसे। ठीक, ऑब्सेंट। इसमें क्या है, ड्यूटोमाइसिस में क्या होता है, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें बताए थे ना कि इसमें सेक्सुअल ऑब्सेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसमें ओनली केवल क्या हो जाता है, एसेक्सुअल होता है, और प्लांट जैसे ये सब वेजिटेटिव स्टेज हो गया, आर नोन एज सेक्सुअल स्टेज इज एब्सेंट। ठीक है, और सेक्सुअल ऑप्शन देखिए इसमें ऑब्सेंट हो जाता है। ठीक है, सेप्रोफेटिक या पैरासिटिक मोड होता है। ठीक है, इसका अब इसका एग्जांपल हम याद, इसका एग्जांपल कौन कौन से हो जाता है, जैसे में राइजोपस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेड मोल्ड्स भी कहा जाता है। ठीक है, या हो गया अल्बुगो पाया जाता है, यह पैरासिटिक फंगी ऑन मस्टर्ड पे ये पाया जाता है, ये पूरा एनसीईआरटी का एग्जांपल। ठीक है, मुकर्स हो गया। ठीक है, ये तीनों हो गया। ऐसे आप इसका ट्रिक हो गया राम, अरे एम। ठीक है, राम से आप याद रखते हैं, आर से राइजोपस, ए से एल्बुग, और एम से मुकर। ठीक है, तो ये से याद। अब इसका अस्कोमाइसिस का एग्जांपल क्या है, तो न्यूरोस्पोरा जो एक एक्सटेंसिवली यूज इन जेनेटिक्स, ये किसमें जेनेटिक्स में यूज किया जाता है, पूछ देगा कि एक्सटेंसिवली हुज फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक्स, तो आपको एग्जांपल में दिया रहेगा न्यूरोस्पोरा, तो उसमें टिक लगाना है न्यूरोस्पोरा। ठीक है, या क्लेविसेप्स। ठीक है, या एस्परगिलस, ये ईस्ट, सैक्रोमाइसिस, ये सब एक से एग्जांपल है। पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन, इडिबल मेम्ब्रेन हो गया, जैसे में कौन कौन से हो जाते हैं जिसे हम लोग खा सकते। ठीक है, तो मोरल हो गया एंड टोफेट हो गया, उसमें एनसीईआरटी का ये करेक्शन किया गया है, नया बुक में ऐसे दिया गया, पुराना में दूसरा चीज़ लिखा रहता है। ठीक है, इसको आप सुधार सकते हो, पुराना बुक होगा तो ट्रफल जिसे पढ़ते। ठीक है, और बेसिडोमाइसिस का एग्जांपल क्या हो गया, एग्रिकस हो गया, जिसे हम मशरूम कहते हैं। ठीक है, मशरूम एक हो गया, पुसीनिया जिसे रस्ट फंगस भी कहा जाता है, पुसीनिया को रस्ट फंगस कहा जाता है। एक हो गया उस्टिलागो, मतलब स्मॉट फंगस जिसे कहते हैं उस्टिलागो के। ठीक है, पाव, इसको हम ये एग्जांपल ट्रिक से याद रख सकते हैं, पाव, PAU। ठीक है, पाव। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। इसको देखिए, आप आ जाते हैं ड्यूटोमाइसिस में। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाता है कोलिटोट्राइकम। ठीक है, इसका एग्जांपल अल्टरनेरिया, इसका दूसरा एग्जांपल हो गया कोलिट्राइकम पहला, और अल्टरनेरिया दूसरा, और तीसरा हो गया ट्राइकोडर्म, मतलब डर्म मतलब जो स्किन होता है, इस टाइप से याद रख लेंगे। ठीक है, ट्राइकोडर्म। ठीक है, इसका एग्जांपल, इसका ट्रिक हो गया कैट, मतलब कैट से याद रखेंगे। सीस हो गया कोलेटोट्राइकम, और एस हो गया अल्टरनेरिया, और टीस हो गया ट्राइकोडर्म। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। इसका बेसिडोमाइसिस का पाव। ठीक है, पाव याद रख लेंगे। इसका आप याद कर NAPM। ठीक है, इसका याद कर लेंगे इसका आराम से। ठीक है, चलिए, आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर टॉपिक का कुछ कुछ अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण पॉइंट सब क्या देखने को मिल जाए आपको, ताकि डिफरेंस बिटवीन हम ज़्यादा लेके आएंगे एनसीईआरटी में। ठीक है।